नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बिहार में काबा, यूपी में काबा, ये गाना आपने जरूर सुना होगा। काबा गर्ल यानी कि नेहा सिंह राठौर आज हमारे साथ इस स्पेशल सेगमेंट में जुड़ रही हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी नई पेशकश क्या होने वाली है और साथ ही बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे। आज उनका जवाब तलाशने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज नेशन पर नेहा सिंह राठौर। बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। शुक्रिया और न्यूज़ नेशन देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। नेहा जी, सबसे पहले तो क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हैं काबा गर्ल नाम से, जैसे कि मैंने कहा भी, तो यूपी में काबा, बिहार में काबा, मुझे लगता है शुरुआत इसी के साथ होनी चाहिए। हो दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल, बोलो सारा रा रा। अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार, बोलो हई रे ए हाँ। ओ दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल, बोलो सारा रा रा। वो लंबा गीत है तो दो लाइन मैंने आपको बस गुनगुना दिया कि मैं लिखती रहती हूँ। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं बस एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर गीत लिखती हूँ। हाँ, तो वो लोगों को लगता नहीं है। वो भाजपा की आईटी सेल के द्वारा एक नैरेटिव सेट करने की बात है कि नहीं नहीं ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। बाकी जनता को सब पता है। तो आपको क्या लगता है ये टारगेट किया जाता है? क्या आपने भी इस बात का जिक्र किया भी, ये क्यों किया जाता है कि अगर आप बहुत बुरी तरीके से आप मुद्दे उठा रही हैं तो क्यों ये करने की कोशिश होती है? ये तो अच्छी बात है, सरकार पर आप भी सवाल खड़ा करती हैं और जनता का काम या विपक्ष का काम भी होता है कि सरकार अगर कुछ अच्छा ना करे तो उस पर सवाल खड़ा किया जाए। लेकिन क्यों आपको टारगेट करते हैं? ऐसे जो खबरें हैं उसके मुताबिक कई जगहों पर आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। बहुत सी बातें अच्छी है ना, बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी बात है। सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं, लोकतंत्र में आलोचना का स्वागत होना चाहिए, कितनी अच्छी बात है। कहीं लिख दी गई है, बस लिखने पढ़ने के लिए ही बची है फिलहाल। आप बोल करके देख लीजिए, आपके ऊपर FIR हो जाता है। अच्छी बात है, सरकार से ही सवाल पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। अच्छी बात है तो फिर मुझे गाली क्यों दिया जाता है, यही तो मेन समस्या है। और आपने कहा ना कि ऐसा क्यों किया जाता है, मुझे लगता है लोगों को हतोत्साहित करने के लिए। अगर आप मेरी बात कर रही हैं तो आप आए दिन मुझे देखती होंगी, मैं ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती हूँ और लगातार मेरे बारे में फूहड़ ट्रेंड चलाना, अपमानजनक तरीके से मुझे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने की कोशिश करना। तो उनको लगता है कि अरे गांव देहात की एक लड़की है, 25-26 साल की एक लड़की है, थोड़ा सा 10 गाली देंगे अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। अब हमारे परिवार में भी लोग रहते हैं, उनको ये भी पता है कि साधारण परिवार से लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या कोई बहुत ऐसे हाई फाई सोसाइटी से हम आते हैं कि अरे इट्स ओके, तो होता रहता नहीं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी दिन हमारी ट्रोलिंग हो जाए, हमारे बारे में अपमानजनक चीज़ें ट्रेंड करने लग जाएं, तो हमारे घर परिवार पर भी असर पड़ता है और हमारे ऊपर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उनको पता है कि अरे गांव देहात की लड़की है, बहुत वैसे पॉलिटिकली बहुत घाघ नहीं है, तो क्या करेगी, कमरे में बैठ के रोएगी। इतना ये लोग मेंटली टॉर्चर करते हैं कि भाई सच में कभी कभी लगता है कि मैंने क्या गुनाह कर दिया है, बस यही कि मैंने सरकार से 2 सवाल पूछ लिए हैं। नेहा जी, ये जो आरोप लगते हैं, ये जो ट्रोलिंग होती है, इन सबसे नेहा सिंह राठौर डरती नहीं है? कोई ऐसा ख्याल आता है मन में जब इस तरह से आप ट्रोल होती हैं, FIR दर्ज होती है, आप पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि छवि बदलने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए रोमिता जी, छवि बदलने की कोशिश तब की जानी चाहिए जब मेरी छवि खराब हो। मेरी छवि बड़ी साफ सुथरी और बड़ी अच्छी छवि है जी। मेरी छवि एक लोक गायिका के तौर पे, तो मेरी छवि को क्यों बदलना है भाई मुझे। दूसरी चीज, जब ट्रोलिंग होती है तो हूँ तो इंसान ही, बुरा लगता है भाई। आप कोई भी आकर के चौराहे पे 4 गाली मुझे दे जाएगा बिना मतलब का, तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे बुरा लगेगा। लेकिन सोशल मीडिया का क्योंकि मुझे मैकेनिज्म पता है, मुझे पता है कि कौन लोग आकर के यहाँ पे गाली लिख रहे हैं, 2 रुपए के ट्रोल गैंग है, तो ये मुझे पता है कि ये नौकरी पे रखे हुए लोग हैं, है ना। जो जनता है वो सब समझती है। दूसरी चीज ये कि बहुत शुरुआती दौर में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, लगता था कि अब मैं रोने लग जाऊंगी, हाय राम मुझे तो ट्रोल कर दिया गया। अभी इन लोगों ने मुझे ट्रोल कर करके इतना ढीठ बना दिया है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप इतना समझ लीजिए, फर्क पड़ रहा होता
हाँ प्रभाव पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं यू टर्न ले लूंगी कि हाँ हाँ ठीक है अब तो मुझे कुछ भी नहीं करना बिल्कुल। है। और भाई, मैं नेहा कुछ सिंह पोस्ट राठौर इस नहीं पर लिख रिएक्ट सकती, कैसे मैं कुछ करती है ये वीडियो नहीं हमने क्रिएट वीडियो कर में भी सकती, क्योंकि देखा है। उनको जो गाली आपका एक पड़ेगी। वीडियो सामने आया था जहां पर आप पुलिस से भी भिड़ गई थी, वो वीडियो भी हमने देखा है कि नेहा सिंह राठौर किस तरीके से इस तरह की चीजों को हैंडल करती है। नेहा जी, अब क्योंकि चुनाव भी बेहद नजदीक है तो रोमिता खबरें जी थी अगर हम अटकलें गलत थी। नहीं है जी, ना, जी हाँ 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 हाँ, ठीक है बोलिए बोलिए बोलिए, आप कुछ बोल बिल्कुल। रहे थे। चुनाव देखिए बहुत नज़दीक है और ये खबरें थी, अटकलें थी कि मनोज तिवारी के सामने आपको टिकट दिया जाना है, कांग्रेस की तरफ से आप लड़ सकती हैं और शायद आपने इस बात से इनकार भी नहीं किया। आपका कहना था कि अगर मौका मिलता है तो आप इस पर विचार करेंगी। फिलहाल जो टिकट है वो कन्हैया कुमार को दे दिया गया है, तो क्या इस तरह की कोई चर्चा थी, कोई बातचीत हुई थी आपसे? मीडिया के द्वारा बनाया हुआ खूब हवा था और मैं खूब एंजॉय कर रही थी। खूब एकदम से मुझे अचानक से लोग आकर के मुझसे पूछने लग गए कि भाई तुमको टिकट मिल रहा है, तुम इलेक्शन लड़ रही हो। मैंने कहा हाँ भाई, मीडिया ने अच्छा खासा हवा बनाया हुआ है मेरे नाम को लेकर के, तो मैंने कभी इनकार नहीं किया और आज भी इनकार नहीं कर रही हूँ कि कोई पार्टी अगर मेरे बारे में सोचती है तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे लिए बड़ी बात है कि कोई पार्टी मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ कंसिडर कर रही है, मुझे उस योग्य समझ रही है, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। कन्हैया जी को टिकट मिला, कन्हैया जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कन्हैया जी बहुत मुखर हैं और बेरोजगारी महंगाई पे बड़ा कैंडिडेट लगते हैं। आपको लगता है कि मनोज तिवारी को चुनौती दे पाएंगे कन्हैया कुमार? देखिए, ये तो वहाँ की जनता तय कर पाएगी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसको कड़ी टक्कर देगा। कन्हैया जी के स्पीच मैंने सुने हैं, कन्हैया जी बहुत अच्छा बोलते हैं और वो मतलब हाँ मैंने सुना है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं वो, उनके स्पीच मैंने सुने हैं। नहीं, वैसे तो कन्हैया कुमार बेगूसराय से टिकट चाहते थे, वहाँ से टिकट नहीं मिला, अब उन्हें यहाँ से टिकट दे दिया गया है। और चर्चा वैसे आपके नाम की भी थी, आपने बहुत वार पलटवार भी मनोज तिवारी को लेकर किए थे और ये भी कहा था कि जिस तरीके से भोजपुरी गानों को अश्लीलता के साथ परोसा जा रहा है, वैसे लोग संसद पहुँच रहे हैं, ये कॉमेंट भी आपकी तरफ से किया गया था। तो आपको इस बात का अफसोस होगा कि अगर आप मनोज तिवारी के सामने चुनाव आज भी किया लड़ती तो आप और ज़्यादा बड़ी चुनौती पैदा कर सकती थी? अब ये मुझे नहीं पता है कि मैं कितनी बड़ी चुनौती पैदा कर सकती थी और ना मुझे उस पे जाना है। आप भोजपुरी की बात कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आज मैं कोई बोलने लग गई हूँ। आप जा करके देख लीजिए, मेरा बायो देख लीजिए कि नेहा सिंह राठौर काम क्या करती है जी। वो भोजपुरी की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रही है कि भाई जिन्होंने भोजपुरी को गंदा किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो नेहा सिंह राठौर का काम ही यही है, भोजपुरी को गंदा करने में सबसे बड़ा हाथ मनोज तिवारी का अभियान है रवि भोजपुरी किशन, बचाओ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जी। भोजपुरी बचाओ जो आपका भोजपुरी बचाओ जो आपका अभियान है, जिसके बारे में हमने भी सुना है, ये क्यों आपको चलाना पड़ा? ऐसे कौन से लोग हैं जो भोजपुरी की जो अस्मिता है उस पर दाग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर को मोर्चा संभालना पड़ा है? पहला नाम मनोज तिवारी जी, पहला नाम मनोज तिवारी जी, दूसरा नाम रवि किशन शुक्ला जी, तीसरा नाम दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी। ये 3 लोगों को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाजपा इन लोगों को सम्मानित कर रही है टिकट दे दे करके और ये लोग पहुंच रहे हैं संसद में। भाई वो संसद है, वो बहुत सम्मानित जगह है। कांग्रेस का भी प्रयास होता है कि अगर ऐसा कोई कलाकार है या अगर ऐसा कोई चेहरा है जिसे टिकट दिया जाना चाहिए और वो जिताऊ उम्मीदवार है तो वो भी कोशिश करते हैं टिकट देने का। जैसे कि आपका नाम भी चल रहा था, अब टिकट नहीं मिला है, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर आप ये बोलती हैं कि गोरखपुर की महिलाएं सतर्क रहें, रवि किशन को टिकट मिलने के बाद आप ये कहती हैं कि अश्लीलता से भोजपुरी गानों को परोसा जा रहा है, ऐसे लोगों को संसद नहीं पहुंचना चाहिए। होने के नाते अगर आपका प्रत्याशी गाना गाता है, आपको जो प्रतिनिधि करता है वो गाना गाता है तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, एक महिला होने के नाते मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि हाँ भाई, गोरखपुर की महिलाओं को मैं कह दूं कि भाई आप लोग लहंगा वहंगा पहन करके मत निकलिएगा। ये जो भाजपा के लोग हैं ये कभी भी इनके पास पता नहीं कैसा कैसा रिमोट है भाई। तो नेहा जी, जो सवाल आप खड़ा कर रही हैं, आज आप जो सवाल खड़ा कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आपको संसद तक पहुंचने का रास्ता मिलता, अगर कांग्रेस आपको टिकट देती तो ये बात आप संसद में जाके और ज्यादा बेबाकी से रख सकती थी? हाँ बिल्कुल रख सकती हूँ, मैंने कब इससे मना किया है।
बिल्कुल रख सकती हूँ। तो मुझे क्या मौका मिला तो जरूर तो रख क्या सकती हूँ। आपको नहीं लगता कि जैसे और लोग हैं, जैसे पवन सिंह है जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, आपके मन में कोई ख्याल आया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़के इस तरह से उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं जिनको लेकर आज आप बात कर रही हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं? मुझे लगता है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा खर्च होता होगा हमारा। मैं बहुत साधारण लड़की हूँ, जी। बहुत साधारण लड़की हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं। अच्छा, किसी और पार्टी से ऑफर आता तो समझ आप रही चुनाव हैं आप? लड़ती? तो मेरे पास भाई बिल्कुल पैसे वैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। मैं विचार जरूर करती। लेकिन बिहार में काबा की अगर 2 लाइनें आप गुनगुनाएं, क्योंकि मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है नेहा जी। तो पहले बोलना चाहिए था आपको ना, मैं थोड़ा सा वैसे तैयार करके लाई होती। मतलब भी मुझे देखना पड़ेगा पीछे। बस 2 लाइनें नेहा एक जी। मिनट टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा सर्च कर अगर लेती आपने हूँ। तेजस्वी और नीतीश लाइन। कुमार के लिए जो गाना गाया था, अरे बस 15 वही। साल, हाँ हाँ ठीक है। अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे का बा बिहार में का बा, हाँ रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। वो लंबा गीत है, आपने बोला होता तो मैं पहले ही देखिए, तेजस्वी यादव जो इस बार मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे हैं लोकसभा सुन चुनाव के लीजिएगा। लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है। 2014 में भी बहुत वादे हुए थे। 2014 में भी बहुत वादे हुए थे। अच्छा, तेजस्वी के वादों पर आपको यकीन होता है क्या? लालू प्रसाद आपको कैसे नेता लगते हैं? लालू प्रसाद मेरे पसंदीदा नेता हैं। तो उनके बेटे तो कह रहे हैं 1 नेता करोड़ लालू प्रसाद नौकरियां मैं यादव जी। दूंगा, इस वादे पे विश्वास होता है? मैं तो चाहती हूँ कि वो दें, ताकि यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में आकर के मजदूरी ना करना पड़े। मैं तो चाहती हूँ कि वो नौकरियां दे। वादे पे मुझे किसी के वादे पे कोई भरोसा नहीं है। हमने वादे पे भरोसा करके तो देख लिया लालू है। प्रसाद यादव जी ने आपको अगर इतने पसंद है तो चारा घोटाले वो पे है ना, आपने कुछ मिलने लिखा की है तुम क्या? कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो नौकरी देने की तुम कोशिश करना, नौकरी देने का वादा मत करना, वादा तो टूट जाता है महाराज। अच्छा नेहा तो जी, वादे पे लालू भरोसा प्रसाद नहीं है। यादव आपको पसंद है तो मेरा एक सवाल है कि क्योंकि आप इतनी बेबाकी से सारी बातें रखती हैं, सवाल पूछती हैं, तो चारा घोटाले पे आपने कुछ लिखा था क्या? हालांकि 2022 में आपका ये गाना पॉपुलर हुआ था, लेकिन उससे पहले हाँ, क्या आपने बिल्कुल कभी लिखा था मैंने। लिखा? जी, तो वो अगर आप हमारे साथ साझा कर पाए। मैंने लिखा था कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ कि 15 साल जो है वो लालू जी ने शासन किया बिहार के ऊपर, और 15 साल जो है नीतीश जी ने। इसके बाद भी बेरोजगारी जैसी चीजें वहां से नहीं हट पाई, पलायन जैसी चीजें वहां से नहीं हट पाई। तो मैं तो दोनों लोगों की बात कर रही हूँ। कई लोग आकर के मुझ पे आरोप लगाते रहते हैं, अरे तो आरजेडी की एजेंट। अरे मैं खुले तौर पे बोल रही हूँ भाई कि जब मैं 15 साल लालू जी के शासनकाल की बात कर रही हूँ और 15 साल नीतीश जी के शासनकाल की बात कर रही हूँ, यानी 15 साल में तो बहुत कुछ हुआ होगा ना। गुंडागर्दी, मैं जंगल राज की बात कर रही हूँ, और आप मुझ पे आरजेडी का एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। आपका आरोप निराधार है, और किसी का भी जो जनता है वो समझती है कि नेहा सिंह राठौर काम क्या कर रही है। बाकी लालू जी के बारे में आपने पूछा, तो हाँ वो मेरे फेवरेट नेता हैं। मतलब मुझे लगता है कि जितना अच्छा पहले जो है उनकी स्पीच पहले के स्पीच में सुनती, मुझे लगता है मतलब ह्यूमरस तरीके से आदमी ये बात अपनी कन्वे कर दे रहे हैं। तो इस वो बार जो चुनाव मतलब होंगे बिहार में, उसमें तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जनता जो है सबक सिखाएगी लालू प्रसाद यादव के बेटे। तो आप क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आपके फेवरेट नेता के जो बेटे हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे? नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। फेवरेट नेता के बेटे मेरे फेवरेट नहीं हो सकते भाई, ऐसा नहीं है। फेवरेट नेता लालू जी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फेवरेट नेता के बेटे भी मेरे फेवरेट ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और पता नहीं वो लोग, उनकी पार्टी है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनसे मुझे क्या मतलब है। अच्छा नेहा जी, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को लेकर भी आप बड़ी नाराजगी जाहिर करती हैं, भ्रष्टाचार पर भी आप सवाल उठाती हैं, तो ऐसे तो भ्रष्टाचार लालू प्रसाद यादव की सरकार में भी हुआ, शिबू सोरेन की सरकार में भी हुआ, तो उसको लेकर आपकी तरफ से कोई गीत सामने नहीं आते? अरे भाई मैं कह रही हूँ रोमिता जी, 15 साल चच्चा रहले और 15 साल पप्पा। मैं जब दोनों लोगों की बात कर ही दे रही हूँ
तब इसमें कहाँ से आ गया कि पर्टिकुलर ये चीज? मैं पूरे 15 साल के शासनकाल पे जो है सवाल उठा रही हूँ। 15 साल तो आप भी रह करके गए, क्या किया आपने बिहार तब के भी लिए? आपको लालू 15 यादव साल आप पसंद भी है? रहे, आपने क्या किया बिहार के लिए? वो तब है उसमें भी निहित। तब भी आपको लालू यादव लालू पसंद है? यादव की नेहा जी, स्पीच मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नेहा जी, अब मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत सारे नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी आपको कैसे नेता लगते हैं? सीधा और साफ दिल इंसान लगते हैं। तो न्याय यात्रा उनकी तरफ से निकाली जा रही है और तमाम वो भी सवाल पैदा करते रहते हैं, केंद्र सरकार को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार उनकी आवाज़ जनता तक पहुंचने वाली है? 2024 के जो चुनावी नतीजे हैं वो राहुल गांधी के पक्ष में होंगे या थोड़े उलट हो सकते हैं? ये मुझे नहीं पता, ये तो जनता तय करेगी कि किसके पक्ष में होगा और किसके पक्ष में नहीं होगा। और राहुल गांधी जी विपक्ष में हैं, उनको अपनी तैयारी और जोर शोर से करनी चाहिए। नेहा जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे, आप खुद एक युवा हैं, लोकतंत्र का पर्व बेहद करीब है, युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नेहा सिंह राठौर अपने देश के युवाओं से क्या कहना चाहती हैं? मैं देश के युवाओं से और बल्कि देश के सभी जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी वोट जरूर डालिए। और एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार हमें लगता है कि अरे ठीक है, हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे हमारे वोट डालने ना डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों का जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है या किसी लापरवाही से नहीं बना है कि अरे चलो बनवा लेंगे, वो ज़रूर बनवाएं। अगर उनकी उम्र हो गई है वोट डालने के लिए तो वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और वोट करें। और इस बार उनको वोट करें जो बेरोजगारी पे कुछ काम करना चाहते हों, जो महंगाई दूर करना चाहते हों, जो नौकरी दें, उनको नहीं जो धर्म की राजनीति करते हों। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी देश की जनता से। बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से बेबाकी से आप अपनी बात रखते रहिए, लिखते रहिए, गाते रहिए। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रोमिता जी, थैंक यू सो मच।